बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 85वां इडियम, ए डैम्प स्क्वेब। ए डैम्प स्क्वेब का मतलब ये होता है कोई भी नाकाम फंक्शन, कोई भी ऐसा इवेंट जितनी इंसान को तवक्को हो कि बेहतरीन होगा वो ना हो सके, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो कोई मीटिंग हो, चाहे वो सिनेमा के अंदर फिल्म हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इंसान को तवक्को हो कि वो इस सतह की होगी, लेकिन जब वो उसमें शिरकत कर ले या उसको इस्तेमाल कर ले तो बाद में पता चले कि ये वैसी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको पता हो कि फ़लाँ जगह की जो आइसक्रीम है वो बहुत ज़बरदस्त है, आप किसी दोस्त को साथ लेके जाएं लेकिन उस दिन वो जो है वो मज़ा ना दे सके, आप जितनी आपकी तवक्को हो कि ये इस तरह की होगी वैसी ना निकले, तो आप वहाँ पे ये मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ए डैम्प स्क्वेब। जैसे आपको पता हो कि फ़लाँ जगह पे कोई मैजिक शो लगता है, उस मैजिक शो के अंदर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं और एक इन्जॉयमेंट का माहौल होता है, जो जादूगर अपने करतब दिखाते हैं, लेकिन आप जब वहाँ पे जाएं उस दिन प्रोग्राम बहुत अच्छा ना हो और आप मायूस होकर वापस आएँ, तब आप ये इस्तेमाल करेंगे, ए डैम्प स्क्वेब। अंग्रेज़ी के अंदर इसका तर्जुमा अगर हम देखते हैं, समथिंग दैट फेल्स टू सेटिस्फाई एक्सपेक्टेशंस। कोई भी शय जो आपकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतर सके, पूरा उतरने से नाकाम हो जाए, तब हम ये ए डैम्प स्क्वेब इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए सिचुएशन आर एन इवेंट विच इज़ मच लेस इम्प्रेसिव दैन एक्सपेक्टेड। जितना इंसान समझे कि ये हम इससे इतना मुतासिर होंगे, हमें इतना अच्छा लगेगा, हमें इसका इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन वो ना आए, तब हम वहाँ पे ए डैम्प स्क्वेब कहते हैं। अब ये जो डैम्प है इसका मतलब होता है नमदार। मैं लिटरल मीनिंग लिखने लगा हूँ। और ये वाला जो है स्क्वेब, इसको हम कहते हैं फायरवन। उर्दू में छुर्री या छुरली जिसे हम कहते हैं, ये छोटा सा आप कह सकते हैं कि एक पटाखा टाइप होता है। अगर इसका मैं तर्जमा करूं तो आप नमदार पटाखा जो है वो इसका तर्जमा कर सकते हैं। तो ये वाली जब शुरू में बनाई जाती थी, काफ़ी साल पहले बनाई जाती थी, तो लोग इसको इस्तेमाल करते थे शादियों पे या छोटे छोटे त्योहारों पे या खेल से पहले किसी खुशी के मौके पे। उस वक्त ये जब बनाई जाती थी, इनके गिर्द जो है पुराने अखबार जो हैं वो लपेटे जाते थे, पुराने कागज़ जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। अब कागज़ जो है उसकी खूबी क्या है कि वो पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। अगर बारिशों का सीज़न होता या ऐसी जगह इनको स्टोर किया जाता जिस जगह पे नमी होती, इनके अंदर पानी चला जाता। पानी जाने का हरगज़ मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट पानी जाता, आप ये कहें कि नमी चली जाती, इनके अंदर नमी चली जाती, ये नमदार हो जाते। जब इनको चलाने का वक्त आता, इस फायरवर्क को, इस छुरली को या पटाखे को, तो ये ठीक तरह से ना चल पाती जिस तरह लोगों की उम्मीद होती। बस एक धुआं सा छोड़ने के बाद, अगर आपने पहले 1980 से पहले या 1990 से पहले इनको इस्तेमाल किया हो, बल्कि आप 1990 से लेके 2000 का जो पीरियड है उसके दरमियान भी अगर आपने देखा हो, तो अक्सर शादियों पे ये इस तरह के जो पटाखे थे या छुरलियाँ थी वो ख़राब निकल आती थी, वो ठीक तरह से चल नहीं पाती थी। तो ऐसी छुरली या ऐसा पटाखा जो ठीक तरह से इस वजह से ना चल पाए कि उसने नमी को जज़ब किया हो, तो उसको लिटरल मीनिंग में यानी लुग़वी मानी में हम ए डैम्प स्क्वेब कहते थे। लोगों को अब इससे तवक्को क्या होती थी, ये चलेगी, एक इंजॉयमेंट होगी, एक खुशी होगी, लेकिन वो अब नाकाम हो जाती, लोगों की जो तवक्को है उस पर उनको मायूसी होती। अब ये पहले शुरू में तो लिटरल मीनिंग में इस्तेमाल होता था और ये सिर्फ इसी फायरवर्क के लिए यूज़ होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फिर ईडियम के तौर पे या फिगोरेटिव मीनिंग जो है उसमें इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब एक और चीज़ है, लोग अक्सर जो है इसको मिसक्वेट करते हैं, और चूंकि इसके स्पेलिंग में, और यहाँ मैंने स्क्वेब लिखा है, यहाँ मैंने स्क्वेड लिखा है, यहाँ बी है, यहाँ डी है। अब इस बी और डी का जो फ़र्क है, आमतौर पे ये बहुत मामूली फ़र्क है, तो अक्सर लोग ये डैम्प स्क्वेड भी कहते हैं, जो गलत है। ये गलत है डैम्प स्क्वेड। अब स्क्वेड क्या है, ये वाला मैंने जानवर बनाया है,
जिसके 8 टेंटिकल्स होते हैं सामने वाले, ये पानी के अंदर रहता है। और अब जाहिर बात है पानी क्या है, नामदार है, तो ये भी नामदार रहता है। लोग इसको इस तरह ले लेते हैं कि ये डैम्प स्क्वायड है, लेकिन इसका कोई भी वो इस तरह फिगुरेटिव या लिटरल मीनिंग नहीं बनता। इसलिए ये जानवर जो है इसका इस मुहावरे से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका ओरिजिन जो है वो इससे है। अच्छा, ये वाला जो डैम्प स्क्वायब है, ये सबसे पहले जो बतौर फिगुरेटिव मीनिंग या बतौर इडियम इस्तेमाल हुआ है वो 1837 में इस्तेमाल हुआ है। 1837 में द मॉर्निंग पोस्ट जो है इसने वहां तब उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी उसके बारे में ये वाला लफ्ज़ ए डैम्प स्क्वायब यूज़ किया था कि जैसे लोगों को तवक्को हो कि जो नई पार्लियामेंट आने वाली है, जो नए हुक्मरान आने वाले हैं, वो ये काम भी कर देंगे, वो ये वाले काम भी कर देंगे, लेकिन जब वो उनकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतर सकें तो लोग फिर क्या कहेंगे, ये हुक्मरान जो हैं, ये पार्लियामेंट जो है, ये गवर्नमेंट जो है, ये डैम्प स्क्वायब है। तो उस वक्त की पार्लियामेंट के बारे में द मॉर्निंग पोस्ट ने मार्च 1837 में दी डैम्प स्क्वायब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया बतौर इडियम। उसके बाद लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये वजाहत जो है इससे इंशाल्लाह आपको याद रहेगा, ये भूलेगा नहीं और ये मुकम्मल तौर पे आपको समझ आ जाएगी। और ये वाला जो है इसकी अंग्रेज़ी में अगर हम तारीफ़ करें तो ए स्क्वायब इज़ ए टाइप ऑफ ओल्ड फैशन्ड, ये पुरानी वो कहता है तर्ज की बनी हुई सिलेंड्रिकल शेप, ये सिलेंडर की इसी शेप की होती थी। फायरवर्क, ये फायरवर्क है। विच लुक्स अ बिट लाइक अ स्टिक ऑफ डायनामाइट, ये डायनामाइट की छड़ी की इसी की तरह की नज़र आती थी। आप इसको पीछे से आग लगाएं, यहाँ पे एक धागा होता है और ये आसमानों की तरफ जाती है और वहाँ जाके फटती है, और जो ख़राब होगी वो थोड़ा सा ज़मीन पे घूमेगी, ऊपर भी नहीं जा सकेगी और धुआं देगी और नाकाम हो जाएगी। जो नाकाम हो जाएगी उसको हम डैम्प स्क्वायब कहेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को। जो पहली मिसाल है, द फिल्म गॉट अ लॉट ऑफ हाइप। अब यहाँ आप किसी नाकाम फिल्म का नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी आपकी नज़र में हो कि फ़लाँ वाली जो फिल्म थी शुरू में उसका बड़ा शोर था, ए लॉट ऑफ हाइप, उसका एक शोर था, बट आई थॉट इट वाज अ बिट ऑफ ए डैम्प स्क्वायब। लेकिन वो कहता मेरे ख्याल में ये डैम्प स्क्वायब हुई, नाकाम हो गई, उसने लोगों की तवक्कुआत पे पूरा ना उतरी। अब दूसरा है, इन दी एंड, इख्तिताम पे, द पार्टी टर्न्ड आउट टू बी रादर अ डैम्प स्क्वायब। जो पार्टी थी वो तवक्कुआत पे पूरा ना उतर सकी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी शख्स हो, ऐसे मिसाल के तौर पे एक शख्स हो, आपको पता हो वो किसी इम्तिहान में बैठेगा, वो बहुत अच्छे नंबर लेगा, लेकिन आपकी तवक्कुआत से हट के वो बिल्कुल भी कुछ परफॉर्म ना कर सके, आप तब भी वहाँ पे डैम्प स्क्वायब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर मीनिंग्स में जो है वो इस्तेमाल होता है, और इस सारे के बाद इंशाल्लाह आपको ये डैम्प स्क्वायब नहीं भूलेगा। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।